फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। और जिसमें कि अब हम भक्ति काल तक पहुँच चुके हैं और भक्ति काल की सूफी काव्यधारा अर्थात प्रेमाश्रयी शाखा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जायसी को। बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं सूफी शाखा के। फ्रेंड्स, अगर आपने आरंभ से ये सीरीज़ नहीं देखी है हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो आप चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हमने भूमिका से पढ़ाना स्टार्ट किया था और हम भक्ति काल तक आ गए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, और अगर इसी तरह ये सीरीज़ आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मुहियुद्दीन के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? मुहियुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनकी एक छोटी सी पुस्तक, अब यहाँ तक देखते हैं, ये इनके गुरु कौन थे? शेख मुहियुद्दीन अर्थात मुहियुद्दीन। ये मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? शेख मुहियुद्दीन। ये जायस में रहते थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। और जायस में रहने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा था। ये दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। आखिरी कलाम जो इनकी लिखित पुस्तक है, उसकी भाषा क्या है? फारसी अक्षरों में वो लिखी गई है। ये सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। और इसका रचना काल क्या है? रचना काल के विषय में आचार्य शुक्ल कहते हैं 936 हिजरी। तो ये हिजरी सन दिया हुआ है 936 और ये ईसवी सन दिया हुआ है। प्रायः आचार्य शुक्ल काल को संवत में इंगित करते हैं, परंतु यहाँ पर इन्होंने ईसवी सन और हिजरी सन में दिया हुआ है। हिजरी सन 936, ईसवी सन 1528 आखिरी कलाम का रचना काल है। और जब आखिरी कलाम की रचना हुई थी तो किसका शासन था? बाबर का। बाबर के शासन के समय ये रचना लिखी गई है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है और इसीलिए आखिरी कलाम नामक पुस्तक में बाबर की प्रशंसा है। अब आखिरी कलाम किसकी है? जायसी की। इसकी भाषा फारसी। काल 1528 ईस्वी। और किसके काल में लिखी गई? बाबर के समय में। इसमें किस ग्रंथ में जायसी के बाबर की प्रशंसा वर्णित है? तो आखिरी कलाम में। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। और किस पुस्तक में जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है? तो आखिरी कलाम। इतने क्वेश्चंस आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब ये पंक्ति, भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, कि मेरा अवतार 9वीं सदी में हुआ था, 30 बरस ऊपर कवि बदी, अर्थात 30 बरस बाद इन्होंने कविता करना प्रारंभ किया। उसी को आचार्य शुक्ल यहाँ पर समझाते हैं। और ये जो पंक्ति है ये आखिरी कलाम की है, इसको आप नोट कर लीजिए। इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता, अर्थात इन पंक्तियों का ठीक ठीक अर्थ ज्ञात नहीं हो पा रहा है। जन्म काल 900 हिजरी माने इसके अनुसार, तो दूसरी पंक्ति का यह अर्थ निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। अगर इस लाइन के अनुसार देखें तो इनका जन्म 9वीं सदी में हुआ और उसके 30 वर्ष बाद इन्होंने कविता करना प्रारंभ कर दिया। आगे देखिए, जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत। ये आप सब जानते हैं कि जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसका निर्माण काल कवि ने इस प्रकार दिया है। और उसके निर्माण काल के संबंध में, उसकी रचना के संबंध में जायसी ने ये लिखा है। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। सन 927 में ये कथा जो है, इसके आरंभ बैन आरंभिक वचन, आरंभिक वाणी लिखी गई। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा प्रारंभिक वचन, जो कथा के प्रारंभिक वचन थे, कवि ने 927 हिजरी अर्थात सन 1520 ईस्वी के लगभग में कहे थे। जो पद्मावत की कथा का प्रारंभ हुआ था, उसके आरंभिक जो वचन थे वो 927 हिजरी अर्थात 1520 ईस्वी सन के लगभग लिखे गए। पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार शाही वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। अब आइए इसको समझते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लिखा है, इसके आधार पर कवि ने कहा है कि इसके जो प्रारंभिक वचन हैं वो 927 अर्थात
1520 में लिखे गए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। पर ग्रंथारंभ अर्थात ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार, अब ये मसनवी की रूढ़ि क्या है? मसनवी की रूढ़ि ये है कि जो ये प्रेमाख्यानक जितने काव्य लिखे गए हैं वो सब मसनवी शैली पर लिखे गए हैं। किस शैली पर आधारित हैं? सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना किस शैली पर हुई है? तो वो मसनवी शैली पर हुई है। अब मसनवी शैली की एक रीति क्या थी, परंपरा क्या थी, जिसको कि रूढ़ि कहा गया, कि उसमें जिस शासक का शासन उस समय हुआ करता था, अपने ग्रंथ के आरंभ में कवि उसकी प्रशंसा लिखता था। ये मसनवी रूढ़ि कहलाती है कि जिस समय सूफी कवि रचना कर रहा होता था, उस समय जिसका शासन होता था, जो उस समय बादशाह होता था, उसकी प्रशंसा वो अपने ग्रंथ के आरंभ में अवश्य लिखता था। तो सारे ग्रंथों में इस प्रकार जितने मसनवी शैली पर आधारित हैं उनमें इसी प्रकार लिखा है। इसीलिए कहा गया है कि ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ि के अनुसार शाही वक्त से, अब इन्होंने अपने ग्रंथ पद्मावत में किसकी प्रशंसा की है? शेरशाह की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई? शेरशाह दिल्ली सुल्तानु चारौ खंड तपै जस भानु ओही छाज राज और पाटू सब राजा भुइ धरा ललाटू। अब चूंकि इन्होंने शेरशाह की प्रशंसा की है, इससे ये स्पष्ट होता है कि शेरशाह का शासन उस समय रहा होगा, इसीलिए तो इन्होंने अपने ग्रंथ में शेरशाह की प्रशंसा लिखी है। और एक तरफ ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो आरंभिक वचन हैं वो 1520 में लिखे थे, जबकि आगे देखिए, शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात 1540 ईस्वी से हुआ था। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है। शेरशाह 1540 ईस्वी में इनका शासन था, इसके आरंभिक वचन 1520 में लिखे गए हैं। तो अब ये समस्या है कि अगर इन्होंने शेरशाह के समय में ये लिखा है तो ये 1520 से 1540 तक इसकी रचना हुई है ग्रंथ की, अर्थात क्या ये ग्रंथ 20 वर्षों तक लिखा गया है? इस दशा में यही संभव जान पड़ता है। अब उसका जो हल निकाला है आचार्य शुक्ल ने वो ये है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये दिया है तो सच होगा, अगर उन्होंने ये उल्लेख किया है अपने काव्य में तो ये सच होगा। तो इसका एक ही अर्थ निकल सकता है कि कुछ पद अर्थात जो प्रारंभिक पद थे वो इन्होंने 1520 में बनाए होंगे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय में पूरा किया। मतलब आरंभ इसका 1520 से कर दिया था, परंतु इसको पूरा शेरशाह के समय में किया। पद्मावत का इसीलिए इसका जो रचनाकाल है वो 1540 माना जाता है। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। अब यहाँ पर देखिए, पद्मावत का बंगला अनुवाद, अब यहाँ तक आपने देख लिया इसका समय काल के विषय में जो भी था। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने करा था और किससे करवाया था? अभी आपको यहाँ पर पता चला कि पद्मावत का एक बंगला अनुवाद भी हुआ था। वो किसने कराया था? अराकान के राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने कराया था। और किसके द्वारा कराया था? आलो उजाला के द्वारा कराया था। और कब कराया था? सन 1650 ईस्वी में। उसमें भी 9 से 27 ही पाठ माना गया है। और जो ये बंगला अनुवाद है उसमें जैसे यहाँ पे 927 है, उसमें भी 927 ही इसका रचनाकाल माना गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी 2021 में। अब मुझे ये याद नहीं है कि टीजीटी में पूछा गया या टीजीटी में, परंतु ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो आलो उजाला के द्वारा। और कराया किसने? मगन ठाकुर ने। अब उस बंगला अनुवाद में ये उल्लेख किया गया है, शेख मोहम्मद जद जखन रचिल ग्रंथ संख्या सप्तविंश नवशत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं। पद्मावत की जो हस्तलिखित प्रतियां हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली हैं, जिसमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। जिनमें 27 और 47 प्रायः एक ही तरह लिखे जाएंगे। इसमें कुछ लोगों को यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया है। जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। जो अमेठी का राजघराना था उसमें जायसी का बहुत मान था।
जीवन के अंतिम दिनों में जायसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे। जब इनका अंत समय आया तो ये जो है अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल था, उसमें रहा करते थे। वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी, जिन्हें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जायसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। किसने लिखा है? काजी नसरुद्दीन हुसैन जायसी ने अपनी याददाश्त के अनुसार इनका मृत्युकाल जो है वो ये बताया है, 4 रजब 949 हिजरी। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, और ये काल जो है प्रमाणित नहीं है। इस कहाँ तक ठीक है आचार्य शुक्ल कह रहे हैं, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं है। अब जायसी के विषय में बता रहे हैं। ये काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेर शाह इनके रूप को देखकर हंसता था, तो उसको हंसता देखकर इन्होंने कहा, इस पर ये बोले, मोहिका हंसे से की कोहरही, मोहिका हंसे से की कोहरही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो, मुझको हंस रहे हो कि कोहरही अर्थात कुम्हार को जिसने मुझे बनाया है, अर्थात ईश्वर, आप मुझे बनाने वाले ईश्वर पर हंस रहे हो या मुझ पर। यह सुनकर शेरशाह चुप हो गया, ऐसा कहा जाता है। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयाँ गाते फिरते थे। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, एक तो प्रसिद्ध पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। इनकी 3 पुस्तकें आचार्य शुक्ल ने बताई हैं। एक तो पद्मावत है, दूसरी अखरावट है और तीसरी आखिरी कलाम है, जिसके विषय में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं, और ये चौपाइयों के विषय क्या हैं? ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आदि विषयों पर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जो आखिरी कलाम पढ़ आए हैं, जिसमें बाबर की प्रशंसा है और जिसमें अपने जन्म के संबंध में जायसी ने बताया है, उसमें आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, जैसा कि इसके शीर्षक से ही ज्ञात होता है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार पद्मावत है। जायसी की अक्षय कीर्ति का आधार क्या है? पद्मावत, जिसके पढ़ने से ये प्रकट हो जाता है कि जायसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम की पीर से भरा हुआ था। ये हमें पद्मावत को पढ़ने के बाद पता चलता है कि जायसी का हृदय कितना कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष, क्या अध्यात्म पक्ष में, दोनों ओर उनकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। उसका लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष दोनों में गूढ़ता, गंभीरता और सरसता उसकी विलक्षण रूप से दिखाई देती है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल कबीर को साथ रखकर उनका तुलना कर रहे हैं कि कबीर ने अपने साहित्य के द्वारा क्या किया और जायसी ने जो कमी रह गई थी वो किस प्रकार पूरी की। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के कट्टरपन को दूर करने का जो प्रयास किया, वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। मनुष्य के बीच जो रागात्मक संबंध है, वह उसके द्वारा व्यक्त न हुआ। अपने नित्य के जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, उसकी अभिव्यंजना उससे न हुई। जो कबीर के विषय में कहते हैं कि जो मनुष्य के बीच का रागात्मक संबंध है, वो उससे व्यक्त नहीं हो पाया, उसने वो वर्णित नहीं किया। जीवन में जिस हृदयाभास का अनुभव मनुष्य कभी कभी किया करता है, वो उसकी भी विवंजना नहीं कर सके। कुतुबन, जायसी आदि इन प्रेम कहानी के कवियों ने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सा प्रभाव दिखाई पड़ता है। अब इन जो प्रेमाख्यानक काव्यों के रचयिता कवि थे, उन्होंने जीवन की दशाओं को सामने रखा, जिससे मनुष्य मात्र का हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है, एक ही जैसा प्रभाव दिखाया, मनुष्यों पर एक ही जैसा जिसका प्रभाव दिखाया, प्रेम दिखाया, जिसका कि सबके हृदय पर समान प्रभाव दिखाई देता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको उसमें अपना आभास दिखाई देता था। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियाँ हिंदुओं को ही बोली में पूरी सहृदयता से कहकर उनके जीवन की मर्म स्पर्शनीय अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखा दिया। ये जो कथन के रूप में इम्पोर्टेंट है, इसको आप लगा लीजिएगा कि हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय को आमने सामने करके उनका अजनबीपन किसने मिटाया? ये सूफी कवियों ने। ये मुसलमान थे, मुसलमान होकर इन्होंने हिंदू की कहानियाँ ली
और हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता के साथ उनके जीवन के मर्म स्पर्शी अवस्थाओं में उसने डाला और उसके साथ अपने उदार हृदय का और अपने उसमें उदार हृदय से उसमें कल्पना का जोड़ देकर कल्पना को भर कर कल्पना और जो उनकी जीवन की मर्म स्पर्शी दशाएं थीं उसमें अपनी कल्पना को भरकर उनका पूरा सामंजस्य दिखा दिया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई, अब ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, इसको लिख दीजिए, नोट कर लीजिए। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई। कबीर ने क्या किया था? केवल जो भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष अर्थात अलौकिक सत्ता थी उसका ही आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दर्शन उसमें नहीं हुआ था। ये किसके द्वारा पूरा हुआ? ये कमी जो थी वो जायसी के द्वारा पूरी हुई। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट कथन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। प्रेम गाथा की जो परंपरा है वो पद्मावत में अपनी पूर्णता को प्राप्त होती दिखाई पड़ती है। ये पद्मावत जो है सूफी प्रेमाख्यानक का एकदम प्रौढ़तम ग्रंथ है। यह उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जो उस परंपरा अर्थात प्रेमाख्यानक परंपरा का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है। इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया गया है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श कराने वाला है। और इतिहास किसका है? चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली हैं, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इन्होंने केवल नायक और नायिका तो इतिहास से उठाए हैं, परंतु जैसे अन्य सूफी कवि किया करते थे, कल्पनाओं का मिश्रण कहानियों में, तो कल्पनाओं का मिश्रण इन्होंने भी किया है। केवल इन्होंने नायक नायिका इतिहास से लिए हैं और उसमें अपनी कल्पना का उत्कर्ष भर दिया है जो साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। जो सूफी प्रेमाख्यानकों का जो रूप जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था कि उसमें कल्पना के आधार पर कहानी को उत्कृष्ट बनाया जाता था, वही शैली यहाँ पर भी अपनाई गई है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर नायक और नायिका इन्होंने ऐतिहासिक लिए हैं, इतिहास से उठाए हैं। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है। तो इससे ये हुआ कि इसका जो पूर्वार्ध है वो पूरा कल्पित है बिल्कुल, और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पूर्वार्ध मतलब एक कथा के दो अगर पार्ट किए जाएं तो पहला जो पार्ट है वो पूर्वार्ध कहलाता है और बाद का जो है वो उत्तरार्ध कहलाता है। तो जो पद्मावती का पूर्वार्ध है वो पूरा कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार है। उत्तरार्ध जो है इतिहास पर आधारित है। यहाँ पर संक्षेप में पद्मावत की कथा दी गई है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर कहीं न मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था जिसका वर्ण सोने के समान था और जो पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन वह पद्मावती से उसके वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। सुआ वन में उड़ता उड़ता एक बहेलिया के हाथ में पकड़ा गया, जिसने बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतन सेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतन सेन उसे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया तब उसकी रानी नागमती ने, जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। इस पर सुआ हंसा और उसने सिंहल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और अंधेरी रात का अंतर है। रानी ने इस भय से कि कहीं यह सुआ राजा से भी ना पद्मिनी के रूप की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर छिपा रखा। लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतन सेन बहुत व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और उसने सारी व्यवस्था कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर उसकी खोज में घर से जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही हीरामन सुआ था और साथ में 16,000 कुंवर जोगियों के वेश में थे। कलिंग से जोगियों का यह दल बहुत से जहाजों में सवार होकर सिंहल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंहल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से ये सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सतता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखते ही मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह न कर सका। जागने पर राजा
बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंहलगढ़ पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा, पर सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्व सेन की आज्ञा से रतन सेन को सूली देने ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवता जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्व सेन की सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़गढ़ आ गए। रतन सेन की सभा में राघव चेतन नामक एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्ध थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक दिन प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्रवाई मालूम हुई, तब उसने राघव चेतन को देश से निकाल दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा से दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ घेरे रहा, पर उसे तोड़ न सका। अंत में उसने छल पूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसे स्वीकार करके बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिसे देखते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक तक पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला, तब वह बहुत व्याकुल हुई, पर तुरंत एक वीर क्षत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नामक 2 वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैनिक छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि पद्मिनी अपने पति से थोड़ी देर मिलकर तब आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें से एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़ियां काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। शाही सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन से कुंभलनेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुंभलनेर को जा घेरा। लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता में बैठ गईं। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयों और सिद्ध के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। अब यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसके ब्यौरों से, अर्थात इसके विवरण से, जो यहाँ इसका वर्णन है, उससे भी क्या पता चलता है? साधना के मार्ग। अब यहाँ पर जो पद्मिनी को प्राप्त करने का मार्ग है, या जो रतन सेन के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हैं, उनको जायसी ने प्रतीक के रूप में लिया है, अर्थात वो कठिनाइयाँ जो हैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। तो वही साधना के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की तरह उसको वर्णित किया है। उसकी कठिनाइयों और सिद्ध के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना कड़ी होती है। जगह जगह पर हम ये स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि किस प्रकार जैसे रतन सेन के मार्ग में बाधाएं आती हैं, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त के मार्ग में, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में भी इसी प्रकार की बाधाएं आती हैं। जो जायसी ने आध्यात्मिक व्यंजना देने के लिए जो सांसारिक प्रतीक खड़े किए हैं, वो उन्होंने अपने जो पद्मावत ग्रंथ है, उसकी ग्रंथ की समाप्ति पर उनका उल्लेख किया है। तन चितौर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा, गुरु सुआ जहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। तो तन, ये जो शरीर है, ये किसका प्रतीक है? चित्तौड़। चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। मन राजा कीना, और जो राजा है
राजा कौन? रतन सेन, वो मन का प्रतीक है। ही ए सिंगल, हृदय जो है वो सिंगल दीप जो है उसका प्रतीक है। बुद्धि पद्मिनी, और जो वहाँ की रानी पद्मिनी है वो बुद्धि का प्रतीक है। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, और गुरु जो है, सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है, जो राह दिखाता है, जो रतन सेन को वहाँ पर लेकर गया था पद्मिनी के पास। तो सुआ जो है वो गुरु का प्रतीक है। बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, जिस प्रकार बिना गुरु के हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी दिखाया गया है कि बिना सुआ के रतन सेन पद्मावती को कैसे पा सकता था, उसका पद्मावती को पाना अत्यंत कठिन था। जिस प्रकार से बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति कठिन होती है। नागमती यह दुनिया धंधा, और ये दुनिया धंधा का प्रतीक रतन सेन की पहली रानी नागमती है। बाँचा सोई न एहि चित बांधा, राघव दूत सोई शैतानु, राघव जो चेतन जो दूत था वो शैतान का प्रतीक है। माया अलाउद्दीन सुल्तानु, और अलाउद्दीन सुल्तान जो है वो माया का प्रतीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक प्रतीक खड़े किए हैं। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, इसकी रचना जो है सर्गबद्ध पद्धति पर ना होकर मसनवी शैली पर है, फारसी की मसनवी शैली पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही हैं। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है। पूर्वार्ध तो केवल प्रेम मार्ग की, जो एकांकी प्रेम होता है, उसका आभास देता है। पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है, पर उत्तरार्ध में भी जो है सांसारिक पक्ष का भी विधान है, सांसारिक पक्ष भी हमको देखने को मिलता है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। जो उन्होंने रूप का वर्णन किया है वो इतना अनूठा है कि लोकोत्तर भावना अर्थात लोक से इतर, जो इस लोक का न होकर किसी दूसरे ही लोक का जान पड़ता है। किसी दूसरे लोक का मतलब ईश्वरीय सौंदर्य की झलक उसमें मिलती है। अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है, और उसमें अनेक, जब उन्होंने रूप का वर्णन किया है तो उसमें अनेक प्रकार के अलंकारों को उन्होंने प्रयोग किया है। अब ये पद्मावत की पंक्तियां हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिवासा, नागिन झाँपि लीन चहुपासा, उनई घटा परी जग छाहा, ससिके शरण लीन जनुराहा, भूल चकोर दीठ मुख लावा, मेघ घटा माचंद दिखावा। ये जो है ये पद्मावती के रूप का वर्णन है, और रूप का वर्णन ऐसा था कि जैसा लगता है कि वो ईश्वरीय सौंदर्य का वर्णन कर रहे हों। ये पंक्तियां भी पद्मावत से ही ली गई हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए ताकि आप जो है बाद में भी इनको अच्छे से पढ़ सकें। बरुनी का बरनाव इमि बनी, साधे बान जान दुई अनी, उन बानन अस्को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। उन बानन, उन यहाँ पर पद्मावती के लिए भी प्रयोग किया गया है और ईश्वर के लिए भी, इसीलिए लिखा है उन बानन अस्को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान बोहि ओहि के हने, धरती बान बेधि सब राखी, साखी ठाण दे ही सब साखी। रोम रोम मानुस तन ठाड़े, सूत सूत बेध अस गाढ़े। बरुन बान अस ओपह, बेधे रन बन ढाक, सौंजहि तन सब रोवा, पंखी तन सब पाँख। ये लाइनें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार योगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग के विघ्नों की व्यंजना की है। इसी प्रकार जो है रतन सेन के मार्ग की कठिनाइयां जो थी वो एक साधक के मार्ग में आने वाले विघ्नों के समान ही उन्होंने उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार एक साधक के मार्ग में काम, क्रोध आदि विकार आते हैं, उसी प्रकार रतन सेन के जीवन में भी पद्मिनी को पाने की राह में कठिनाइयां आ रही थी। ओहि मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत कै बाटा, विषम पहाड़ अगम सुरघाटा, बिच बिच नदी खोह और नारा, ठाव ही ठाव बैठ बटपारा। ओ ही मिलान, उसको जो मुझसे मिला दे तो उसको ही हम पुरुष भल होई, कि ये अच्छा आदमी है, अच्छा पुरुष है, हम कहेंगे वही मिला दे। वही यहाँ पर रतन सेन किसके लिए कह रहे हैं? पद्मावती। और जबकि जायसी यहाँ पर वही उसको मिला दे अर्थात ईश्वर को मिला दे, जो मुझे उससे मैं अच्छा पुरुष कहूँगा। ये कितनी कठिनाइयाँ हैं। आगे पर्वत के बाटा, पर्वत है, विषम पहाड़ हैं, बीच बीच में नदी है, खोह और नाले हैं।
तो इतनी ये कठिनाइयाँ हैं, ये ईश्वर भक्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयाँ थीं, जबकि लोक पक्ष के द्वारा उन्होंने रतन सेन के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के तौर पर इनको व्यक्त किया है। तो आप इनका लाइन्स को भी अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जायसी का जितना वर्णन था वो आज यहीं पर समाप्त होता है और इससे आगे हम अन्य सूफी कवियों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और अगर ये आप सीरीज़ पूरी पढ़ना चाहते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए